हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सामान्य विज्ञान का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपकी बायोलॉजी से है। और आपकी एग्जाम में देखा जाए तो साइंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप लोग साइंस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसमें से बायोलॉजी के आप प्रश्न ज़्यादा पढ़िएगा। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जितने लोग नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा सहायक होता है। यहाँ पर बताना है घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आपका जो विटामिन सी होता है ये घाव भरने के लिए आपका सहायक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है। कौन सा एक सल्फा औषधि है। सल्फा औषधि जो आपका है याद रखिए यह आपका है सिबाजोल। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। जो सिबाजोल है ये एक सल्फा औषधि है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व जो होता है उत्तेजक, अर्थात ये कह सकते हैं जो चाय की पत्तियां होती हैं उसमें जो उत्तेजक पदार्थ होता है वो आपका कौन सा होता है। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर। जो आपका कैफीन होती है ये आपके चाय की पत्तियों में सर्वाधिक आपकी महत्व होता है, जो आपकी उत्तेजक का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। ये जो आपकी प्रजाति है ये आपकी किसकी प्रजाति है। राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यह आपकी गन्ना की महत्वपूर्ण आपकी प्रजाति है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और याद रखिए उत्तर प्रदेश की जो आपकी वाणिज्यिक फसल है वो भी आपकी क्या है, तो आपकी गन्ना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है ये जो आपका कौन है, तो याद रखिए ये जानवर वही है जो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। और जब बिना पानी पिए रहेगा तो इसका जो मूत्र होगा वो ठोसी रूप में होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। जो कंगारू चूहा है ये आपका ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक आपका संग्रहित रहता है। ठीक है, संग्रहित रहता है। यहाँ पर आपका कारण दिया गया है, कारण को देखना है। कारण दिया है कि विटामिन B12 जल में विलेय है। जल में विलेय है, तो क्या ये पॉइंट आपका सही है? क्या ये पॉइंट आपका सही है? तो जी हाँ, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। यहाँ पर जो ए का सही स्पष्टीकरण आपका आर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका विलेय है और उसमें संचित रहता है, तो मैच तो नहीं कह रहा है, बल्कि दो आपके सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा आपसे कि सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है। याद रखिए जो आपका कैंसर चिकित्सा के लिए है वो कौन सा उपचार नवीनतम है। यहाँ पर 81 का जवाब देना है। 81 का जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर याद रखिए ये आपका है IMRT अर्थात तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है। यहाँ पर बताना है मानव निर्मित आपका जो अनाज है यह आपका अनाज कौन सा है। राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आपका ट्रिटिकेल ये आपका मानव द्वारा अनाज निर्मित आपका है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अधोलिखित में से कौन सा एक यौगिक विटामिन नहीं है। कौन सा एक यौगिक विटामिन नहीं है। यहाँ पर दिया है निएसिन और आपका थायरॉक्सिन, साथ में आपका रिबोफ्लोविन और आपका वहाँ पर पिराडेक्सिन है। तो इसमें से याद रखिए जो आपका थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन ये आपका कह सकते हैं कि एक यौगिक विटामिन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो बी था थायरॉक्सिन। ठीक है, चलिए निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है
नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ये जानवर नहीं है, आगे का जोड़ा गया है क्योंकि कॉमा लगा है कि जिससे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है। तो देखिए जो आपका चिंपैंजी है पूरी तरीके से कॉपी करता है, तोता भी कॉपी करता है और जो डॉल्फिन है ये भी कॉपी करता है पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कुत्ता है ये नॉर्मल से यहाँ पर कॉपी करता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो थोड़ा बहुत सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है वो आपके कुत्ता को ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ ही उपस्थितियों में होता है। लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। कुछ की उपस्थिति में मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनकी उपस्थिति के कारण यहाँ पर लिपिड का पाचन होता है। तो याद रखिए इसमें से जो पित्त अम्ल होता है, पित्त अम्ल के माध्यम से पाचन क्रिया होती है, ठीक है। और जो आपका लाइपेज होता है इसके माध्यम से होता है, लेकिन पेप्सिन के माध्यम से यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं लिपिड का पाचन नहीं होता है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका 1 और 2 होगा, जो कि यहाँ पर कूट दिए होंगे और कूट दिए हैं कौन से, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी। यहाँ पर आपका 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो याद रखिए श्वसन में जो ऊर्जा उत्पादित होती है वो आपकी एटीपी के रूप में संचित होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। एटीपी के रूप में आपकी श्वसन ऊर्जा में मतलब श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किस रूप में, तो आपकी एटीपी के रूप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है विटामिन B12, और इसमें से जो धातु होती है ये धातु होती है कोबाल्ट। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कोबाल्ट होती है जो विटामिन B12 में होती है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है। कौन सा रोग कवक जनित है। कवक जनित की बात किया है तो याद रखिए कवक जनक जो आपकी होती है वो आपका गंजापन, ठीक है, गंजापन होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये रोग आपका कवक जनित होता है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे कि कीड़ बच्ची पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। हमने आपको कीड़ बच्ची पौधे के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया था कि जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है तो वो जो आपके पौधे होते हैं वो कीड़ों को खा लेते हैं, और मतलब खा क्या लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद उनका जब तक नाइट्रोजन जो होता है वो खत्म नहीं होता है तब तक वो पकड़े रहते हैं, और इसके बाद जब डेड होता रहते हैं ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर आपके कीट बच्ची पौधे आपके उगते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। कौन प्रोटीन को विकृत अर्थात विभाजित नहीं करता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, तो याद रखिए प्रोटीन को विकृत नहीं करता है ये जो आपकी औरक्त कीड़े होती हैं। ऑप्शन अटक का यहाँ पर कौन सा, बी नंबर। जो औरक्त कीड़े होते हैं ये प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। याद रखिए डीएनए में जो मौजूद शर्करा होती है वो कौन सी होती है, तो हमने आपको बताया था डीऑक्सीराइबो, है ना, तो डीऑक्सीराइबोज ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। डीएनए में जो मौजूद शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि अफीम का मुख्य अवयव क्या है। याद रखिए अफीम जो होती है आप देखते हैं कि उसको अगर खाते हैं तो उसमें उत्तेजक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कह सकते हैं जो अफीम में मुख्य अवयव होता है जिसमें से नशा चढ़ता है वो आपका होता है मार्फिन। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा मार्फिन। यह क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अफीम किस प्रकार से पैदा होती है, या कह सकते हैं उसमें मुख्य अवयव क्या होता है, तो मार्फिन आपका होता है मार्फिन, ठीक है। और ये आपका एक कह सकते हैं अधपका फल होता है, तो अधपके फल से ही हम लोग अफीम प्राप्त करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, अधपका फल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो देखिए यहाँ पर दिया है एस्कॉर्बिक अम्ल, यह आपके नींबू में होता है। माल्टोस जो आपके माल्ट हो गया,
एस्टिक अम्ल दिया है दही में, तो राइट मतलब यहाँ पर जो गलत हो जाएगा वो आपका सी, ये आपका सुमेलित नहीं है। एस्टिक अम्ल आपके दही में नहीं होता है, याद रखिए। वहीं पर फार्मिक अम्ल जो होता है वो लाल चींटी में होता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका जो गलत है वो आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब कि देखा जाए कि बॉडी को सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो किस तरह से मिलती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर याद रखिए एटीपी का रूपांतरण होता है। अभी हमने आपको बताया था कि एटीपी का रूपांतरण होता है और एडीपी के रूप में प्राप्त होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एटीपी टू आपका एडीपी। ठीक है, एटीपी से स्टार्ट होके आपके एडीपी की ओर जाता है। इस प्रकार से अधिकतम ऊर्जा आपकी बॉडी को प्राप्त होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो आपका यहाँ पर कह सकते हैं वो आपका लवण कौन सा है। 79 का जवाब, 79 का ऑप्शन राइट। याद रखिए कि बॉडी में आपकी कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, जितने लोग भी यहाँ पर नए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक भी करें। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं फास्ट हम रिवीजन ही करा रहे हैं। ठीक है, चलिए बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है। बीएमडी परीक्षण आपने सुना भी होगा। बीएमडी परीक्षण, यहाँ पर आपका बीएमडी परीक्षण आपका जवाब देना है। राइट आंसर याद रखिए बोन मिनरल डेंसिटी होता है। हड्डियां जो होती है ना उनके अध्ययन के लिए होता है बीएमडी अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बोन मिनरल डेंसिटी। ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए समुद्री खरपतवार होता है उसमें से आपका जो होता है आयोडीन होता है। क्या होता है, आयोडीन होता है। ऑप्शन का यहाँ पर डी हो जाएगा, आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या है। याद रखिए जो भी आपके जैव यौगिक होते हैं उनमें से सर्वाधिक आवश्यक जो मूल तत्व होता है वो आपका तत्व कौन सा होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि इंसुलिन होता है, इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो होता है वो आपके कहाँ पर होता है। तो आपके इंसुलिन होता है आपके प्रोटीन में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके प्रोटीन में होता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, यह आपका कौन सा यौगिक है। चलिए यहाँ पर 84 का जवाब देना है। 84 का जवाब याद रखिए कि ग्लाइकोजन भी होता है, वसा भी होता है और टेकोफोराल भी होता है, लेकिन अमीनो अम्ल ये संग्रहित नहीं होता है। संग्रहित शब्द दिया है, याद रखिए ऑप्शन बी, ये आपका संग्रहित नहीं होता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मानव शरीर का भार होता है। मानव शरीर का जो भार होता है यहाँ पर बताना है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है या पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है या विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है या मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो हमने आपको बताया था कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर यह हो जाएगा कि मानव शरीर का जो भार होता है वो आपके ध्रुवों पर आपका अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। गोल्डन आवर जो आपका है इसका संबंध किससे है। गोल्डन आवर, गोल्डन आवर होता है हृदय घात से। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, हृदय घात से संबंधित है जो आपका गोल्डन आवर है। काफी बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी प्रयोग किया जाता है। ईईजी का प्रयोग जो होता है वो आपके किसके लिए किया जाता है। ईईजी याद रखिए आपके मस्तिष्क के लिए होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मस्तिष्क के जांच के लिए या उसकी क्रियाविधि को रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका है कि बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। याद रखिए बीटा ब्लॉकर एक औषधि बनाई गई है जो किसे बचाती है। ये किसे बचाती है, तो ये बचाती है आपके हृदय घात से। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कि बीटा ब्लॉकर जो आपकी औषधि है ये आपके हृदय घात से बचाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, हृदय घात से बचने के लिए बीटा ब्लॉकर औषधि का प्रयोग करते हैं। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है
कह रहा आपसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? कारण क्या है आपका? तो कारण जो आपका है वो तंबाकू युक्त गुटखा खाने से होता है। तंबाकू युक्त गुटखा खाने से यह आपका बीमारी होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है संरक्षका, ठीक है, संरक्षक जो आपका दिया है, ये जो संस्था है, ये संस्था आपकी कह सकते हैं ये एक प्रकार की परियोजना के रूप में है। ये स्थित कहाँ पर है? तो ये आपके बेंगलुरु में है, लेकिन एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना, ठीक है, एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना जो कि बेंगलुरु, ये आपकी संस्था है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यहाँ पर देखो संरक्षिका संस्था हमने बता दिया है कि एड्स शोध एवं निरंतर परियोजना जो कि बेंगलुरु से है, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी परीक्षण होता है वो अस्थि संरंध्रता हेतु किया जाता है। अभी हमने आपको बताया था हड्डियों संबंधित परीक्षण होता है बीएमडी परीक्षण, ठीक है। और यहाँ पर अगले पॉइंट के आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि हृदय रोगी अगर हैं उन्हें सेब दिया जाए तो वो किसकी पूर्ति करेंगे? ये किसकी पूर्ति करेंगे? तो याद रखिए कि आपके जो पोटेशियम होता है, याद रखिए सेब में जो आपका होता है पोटेशियम, ये हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो आपका पोटेशियम होता है सेब में। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, केवल पोटेशियम के स्रोत, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आपका इबोला है। इबोला क्या है? इबोला के बारे में आपने कई बार पढ़ा भी होगा। इबोला आपका क्या है? तो एक विषाणु है। याद रखिए इबोला क्या है? एक विषाणु है जो कि एक प्रतिघातक विषाणु है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रतिघातक विषाणु है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। अगर मानव शरीर के भीतरी भाग में अगर रोग हो रहे हैं तो इसकी पहचान जो कर सकते हैं वो एंडोस्कोप से कर सकते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एंडोस्कोप मतलब क्या हुआ कि मानव के भीतरी भाग मतलब जो आंतों के अंदर दिक्कतें होती हैं तो उसको एंडोस्कोप के द्वारा, एक नली होती है जो मुंह से प्रविष्ट कराई जाती है, उसके नीचे कैमरा होता है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है, एंडोस्कोप, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे सीओडी का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है, ठीक है। यहाँ पर सीओ कॉपर टी का जो सर्वमान्य दुष्प्रभाव होता है, ये जो दुष्प्रभाव होता है ये आपके होता है रक्तस्राव में। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए से हो जाएगा, रक्तस्राव। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में या प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यहाँ पर बताना है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला जो आपका तत्व है वो आपका कौन सा है? याद रखिएगा ये आपका है ऑक्सीजन, ठीक है। कौन सा है? तो आपका ऑक्सीजन है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए जो बुढ़े होते जाते हैं या कह सकते हैं वृद्ध होने की जो आपकी प्रक्रिया होती है, इसके जो अध्ययन को कहते हैं इसे जेरोंटोलॉजी बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, जेरोंटोलॉजी कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? डीपीटी का जो टीका होता है याद रखिए 3 रोगों के लिए दिया जाता है। ये 3 रोग होते हैं, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। ये 3 रोगों के लिए एक ही टीका दिया जाता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, खैर आपसे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेस स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस जो स्थित है ये आपके कहाँ पर है? राइट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। याद रखिए नई दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेस आपका स्थित है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, खैर आपसे शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जिसे बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्थराइटिस, निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? याद रखिए गठिया रोग, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं किसका जमाव हो जाता है?
जमा हो जाता है आपका यूरिक अम्ल, ठीक है। यूरिक अम्ल के कारण ही आपके कह सकते हैं कि जो नसें होती हैं ना दर्द भी करती हैं, ठीक है। तो गठिया रोग जो होता है वो आपकी यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल जमा होने के कारण ही आपके यहाँ पर दर्द भी महसूस होता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। काफी लोग होते हैं 9 दिनों का व्रत रख लेते हैं, इससे जो आपके दिक्कत होती है वो आपकी किस में दिक्कत होती है, किस में दिक्कत होती है, तो गुर्दे में होती है। याद रखिए गुर्दे में होती है अगर आप लंबे समय तक उपवास रखते हैं, ठीक है। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस, अगर वनस्पति तेल से अगर आपको वनस्पति घी बनाना है तो उसमें आपकी कौन सी गैस प्रयुक्त होगी। ये गैस आपकी होती है हाइड्रोजन। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस का प्रयोग जो होता है वो आपके वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए होता है या इसे बनाने में होता है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, यहाँ पर आपका दिया गया है जो कि आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, मिलान करना है, कौन सा सही होगा कौन सा नहीं सही होगा। तो इसको इसी प्रकार से रखते हैं। देखिए ऑडियोग्राफ जो होता है ये आपके कह सकते हैं कान से संबंधित है, ठीक है। किससे? कान से संबंधित है। वहीं पर ईसीजी जो संबंधित है वो आपके हृदय से है, हृदय से संबंधित है। और ईईजी जो अभी हमने आपको बताया था ईईजी होता है वो मस्तिष्क की जांच से होता है। और मैमोग्राफ जो होता है यह आपके वक्ष से संबंधित होता है, वक्ष से। इस प्रकार से यहाँ पर आपका 3124 ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। देखिए जो ट्रांस वसा होता है ये हानिकारक होती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह स्तर कम करता है। किसका स्तर कम करता है? ये कम करता है आपके HDL का स्तर कम कर देता है। इस कारण से इसे हम लोग हानिकारक समझते हैं, ठीक है, ट्रांस वसा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है। प्रतिऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक और प्रतिऑक्सीकारक, यहाँ पर कह सकते हैं जो प्रतिऑक्सीकारक का कार्य है यह आपका क्या होता है मानव तंत्र में। चलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का जो कार्य होता है यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि ये मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं जो आपके प्रतिऑक्सीकारक होते हैं। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। याद रखिए पृथ्वी में कार्बन चक्र जो आपके हैं इनमें से पृथ्वी में कार्बन की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। कौन नहीं बढ़ाता है? तो याद रखिए आपका दिया है श्वसन में आपकी कार्बन निकलती है, जैविक पदार्थों का क्षय होता है तो कार्बन निकलती है, ज्वालामुखी से कार्बन निकलती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण से कार्बन की मात्रा आपकी नहीं बढ़ती है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन जो होते हैं वो पौधे जो होते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस कारण से प्रकाश संश्लेषण में कार्बन चक्र जो होता है ये मात्रा को नहीं बढ़ाता है। आई होप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध जो आपका है वो किस खोज से संबंधित है? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आपको बताना है। एक पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि वाटसन से समझ में आ गया कि डीएनए की संरचना से संबंधित हैं ये दोनों आपके वैज्ञानिक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डीएनए की संरचना से संबंधित है आपके जेम्स डी वाटसन और आपके फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि खट्टे दूध के उत्पादकों में कौन सा अम्ल होता है। खट्टे दूध के उत्पादक में जो अम्ल होता है वो आपका कौन सा होता है? राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है। खट्टे दूध के उत्पादकों में जो अम्ल होता है उसे बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। क्या बोलते हैं? लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। देखिए कौन से सूक्ष्मजीवी होते हैं जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। इनका नाम है आपका साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है इनका प्रयोग हम लोग जैव उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, जो कि एक सूक्ष्मजीवी होते हैं। ऑप्शन जो है साइनोबैक्टीरिया। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादक है। कौन परजीवी पादक है। परजीवी पादक की बात किया है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका गोल्डन राइस। याद रखिए गोल्डन राइस जो आपका है ये एक परजीवी आपका परजीनी आपका पादक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक कार्य करता है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। तो जैव पोषक वाहक का जो कार्य करता है ये आपके होते हैं फ्लोएम। क्या होते हैं। फ्लोएम होते हैं जो उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषण वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन इज राइट, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा है, तो देखो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, लेकिन हाइड्रोजन तो नहीं है ना। तो इस प्रकार से 76 का ऑप्शन राइट आपका डी हाइड्रोजन या आपकी ग्रीन हाउस गैस आपकी नहीं है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है। नोस्कापीन जो प्राप्त होता है यह आपका किससे प्राप्त होता है। आपका मतलब हमने आपको बताया था जो आपका होता है पोस्ता आपका जो होता है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा आपका ए नंबर, पोस्ता अर्थात पापी से प्राप्त होता है आपका नोस्कापीन। हमने अभी बताया था अफीम बताया था ना। अफीम जो आपका होता है पोस्ता से प्राप्त होता है, या हम लोग कह सकते हैं अफीम अधपके फल से प्राप्त होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि जब अफीम पक जाती है तो उसके अंदर जो दाने होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पोस्ता, जो कि मसाला में आपके सब्जी मसाला में डालने में काम आते हैं। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके लिए है। ओजोन परत आपकी कहाँ पर पाई जाती है। राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है। ओजोन परत जो कि कह सकते हैं कि इसके मापने की इकाई होती है डॉप्सन, और ये जो पाई जाती है समताप मंडल में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, समताप मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। आंसर दिख गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो आपका है बी, जो आपका के है, ये आपके कह सकते हैं रक्त थक्का बनने में आवश्यक होता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने में किया जाता है। रक्त प्रवाह की गति ये किया जाता है रेडियो सोडियम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रेडियो सोडियम के द्वारा मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापन में किया जाता है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रक्त कैंसर जिसे हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया है, ये बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन है। ल्यूकेमिया ये आपके कहते हैं, इसे रक्त कैंसर बोलते हैं, और इसकी बीमारी के लिए, इसकी रोकथाम के लिए जो रेडियो समस्थानिक प्रयोग करते हैं इसका नाम है आपका यहाँ पर फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 दोनों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी और डी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला ये आपका प्राकृतिक जो आपका है, ये आपका है आपका सेलुलोज। ठीक है, याद रखिए सेलुलोज जो आपका है ये प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न करवाते हैं। प्रश्न आपसे, हाँ, यहाँ पर हमने लगभग यहाँ पर 50 प्रश्न लिए थे, काफी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न थे। 50 से ज्यादा ही प्रश्न आपको मिले होंगे, लगभग 60 प्रश्न मिले हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि 1-2 पार्ट और आपको बना देंगे तो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।